हेलो एमर्स, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आगे की ओर, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि किस तरीके से हम लोग जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन को निकालेंगे साइन एक्स के लिए, यानी साइन के लिए। आज हम देखेंगे कॉस के लिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, वो हम लोगों ने देख लिया था कि ऑल टाइप की इक्वेशन जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जितने भी सोल्यूशन होते हैं सब जनरल सोल्यूशन कहलाते हैं, जबकि 0 से लेके 2 पाई के बीच में क्लोज इंटरवल 0 से लेके ओपन इंटरवल 2 पाई तक के जितने भी सोल्यूशन हैं उन सब के बीच में लाई करने वाले सोल्यूशन, वो सब के सब सोल्यूशन क्या कहलाएंगे, आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन। और साइन कैसे, साइन का हम लोगों ने देख लिया था। तो साइन का हम लोगों ने देखा था कि साइन अगर कभी भी दिया गया वैल्यू के अंदर तो उसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो होगा n पाई प्लस -1 पे पावर n y। ठीक है, यही होगा, ये हमने देखा था, जहां पे n क्या होगा, n बिलोंग्स टू होल नंबर, यही बोला गया था। लेकिन याद रखिएगा n बिलोंग्स टू होल नंबर ना करके z यानी इंटीजर्स होगा। ठीक है ना, इंटीजर्स होगा। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम प्लस के लिए भी लेते हैं, जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस होता है, और वही वैल्यू जब क्या लेते हैं हम लोग क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस में चल रही होती है, इसीलिए। ठीक है ना, तो माइनस प्लस दोनों आता है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, इंटीजर्स लेंगे। चलिए, साइन एक्स के लिए हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कॉस एक्स के लिए। दैट मीन्स कॉस एक्स की वैल्यू अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू दी गई है जो किसके बराबर है, कॉस वाई के बराबर है। दैट मीन्स कॉस में ही कोई वैल्यू दी गई है, कहने का अर्थ यह है। ठीक है ना, तो cos x इज इक्वल टू कॉस वाई, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए cos x इज इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब क्या है, ये 1/2 क्या है, cos में कितने की वैल्यू है सर, ये है cos 60 यानी पाई/4 की, सॉरी पाई/3 की, पाई/3 की। तो क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम क्या मानेंगे, y के बारे में भी हम लोगों ने कल समझ लिया था। ठीक है ना, y कुछ और नहीं होता है, वो अननोन कैरेक्टर की वैल्यू होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो इसका भी हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले का किया था कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई दिया गया है, तो साइन वाई को अगर हम इधर कर दें, मतलब साइन एक्स दिया गया है और अगर हम साइन वाई को इधर कर दें, यहाँ पे देखिएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई था, तो हम लोगों ने इसको इधर कर दिया, यानी साइन एक्स माइनस साइन वाई हो गया, साइन वाई इज इक्वल टू 0, तो साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया था और काम किया था अपना। ओके, सेम टू सेम हम चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं कि cos x बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, cos y ले सकते हैं। आई बात समझ में, चाहे तो हम लोग ले सकते हैं, और यहाँ से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कि cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0 करके cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इस रेफरेंस में भी चाहे तो कर लेंगे क्योंकि हमें आ रहा है, हम दूसरे रेफरेंस में करते हैं, जैसे यही वाला यहाँ पे लिखा गया cos x इज इक्वल टू cos पाई/3 लिखा गया है, हम इसका जनरल सोल्यूशन के थ्रू ही निकाल लेते हैं ना। cos पाई/3 कब आएगा, क्या cos पाई/3 केवल और केवल एक ही कंडीशन में आएगा, नहीं सर, एक तो एक वैल्यू मिल गई ना हमको, x की एक वैल्यू मिल गई हमको पाई/3, क्या केवल एक वैल्यू होगी, नहीं सर, जब हम रोटेट करके आएंगे एक चक्कर लगा के आएंगे तो फिर मिल जाएगा, यानी 2 पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं, तो भी वैल्यू मेरी क्या आएगी, सेम आएगी। फिर हम चाहें तो एक बार और रोटेट कर लें, 2 पाई प्लस पाई/3, क्वाड्रेंट में देखा गया, एक बार देख लीजिए फिर से, ये आपके पास है क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है, अब मान लीजिए ये यहाँ से कितना का बना रहा है, पाई/3 बना रहा है, तो ये पाई/3 कब, मतलब पाई/3 बनाने पे 1/2 आने वाला है, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी x की वैल्यू अगर मैं पाई/3 डाल दूँ तो 1/2 आ जाएगा मेरा। और कब कब आ जाएगा, तो सर एक बार और इस रेफरेंस पॉइंट में एक चक्कर लगाने के बाद फिर पाई/2, मतलब ध्यान से देखना, ये रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट से मैंने एक चक्कर लगा दिया, 2 पाई हो गया, और 2 पाई फिर पाई/3 और ऐड कर दूंगा तो भी तो मेरा आ जाएगा। फिर एक चक्कर और मान लेता हूँ तो फिर 4 पाई प्लस पाई/3 हो जाएगा। ज़्यादा बिना कुछ सोचे समझे, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, पाई 6 पाई प्लस पाई/3, फिर 8 पाई प्लस पाई/3, ऐसे ही तो चल रहे होंगे सेगमेंट, है या ना। कॉस के और वैल्यूज देख लेते हैं हम, cos x इज इक्वल टू हमारे पास लिखा है √3/2, तब देखते हैं हम, तो cos x इज इक्वल टू √3/2 लिखा गया, तो cos x इज इक्वल टू √3/2 कितने की वैल्यू होती है cos में, 30 की वैल्यू होती है, दैट मीन्स पाई/6, यानी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, cos पाई/6, यानी x की वैल्यू क्या होगी, यानी x की वैल्यू यहाँ पे हमको क्या डालनी पड़ेगी, पाई/6, तो क्या केवल पाई/6 पे होगा, नहीं सर, यहाँ पे हम एक चक्कर लगाने के बाद फिर आए तो भी हमारा वही वैल्यू मिल जाएगा, दूसरा चक्कर लगाने के बाद जाएंगे तो भी हमको मिल जाएगा, यानी 4 पाई प्लस पाई/6 होगा।
फिर देखा जाए तो 6 पाई प्लस पाई बाई 6, यही तो हो रहा होगा, हाँ या ना। तो चीज़ें ऐसे चल रही होंगी कि नहीं चल रही होंगी। सेम सिचुएशन में हम चाहें तो इसको माइनस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये तो एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं, क्लॉकवाइज भी चला देता हूँ, माइनस में वही चीज़ें चलने लगेंगी, हाँ या ना। आया समझ में। दैट मीन्स अगर हम क्लॉकवाइज, ध्यान से समझिएगा, ये रहा क्लॉकवाइज, कैसे चल रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो 360 हो जाएगा, और 360 में से पाई बाई 3 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आया समझ में। क्लॉकवाइज तो ऐसे हो रहा है ना कि 2 पाई, मतलब यहाँ पे पाई हो गया कंप्लीट, एक चक्कर हो गया, और यहाँ से हमको पाई बाई 3 ऐड करेंगे तब एंगल क्रिएट होगा। और जबकि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से जब हम यहाँ पे आएंगे तो 2 पाई होगा, और 2 पाई में से पाई बाई 3 माइनस करेंगे तब ना ये वाला एंगल पाई बाई 3 होगा। समझ पा रहे हैं ना, इतना ही एंगल लेना। दैट मीन्स उस कंडीशन में हमारे पास आएगा क्या बोलते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 4 पाई माइनस पाई बाई 6, 6 पाई माइनस पाई बाई 6, ऐसे चल रही होंगी चीजें। ओके, तो ये कहानियां बन रही होंगी। तो ध्यान से देखा जाए तो कॉस में सेम सेम तो इसका भी है, इसका भी है ना, बस बार बार क्या केवल चेंज हुआ है, यही तो चेंज हुआ है। यहाँ पे पाई बाई 3, यहाँ पे क्या है पाई बाई 6 है। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको अगर लिखना चाहें इस क्या बोलते हैं, इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे अगर हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या नजर आ रहा है सर, हमको ये नजर आ रहा है कि ऑलवेज जो पाई के बगल में नंबर है वो इवन नंबर है, यानी ऑलवेज जो पाई के बगल में वो कैसा है नंबर, इवन नंबर है। दैट मीन्स ऑलवेज, अगर मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो यहाँ पे पाई है, पाई के बगल में n है, और इस n से मल्टीप्लाई है 2, क्योंकि ये इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाइड के फॉर्म में उस n को रख देंगे, तभी तो होगा। मतलब n का वैल्यू 1 रखा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या आएगा 2, क्योंकि बार बार पाई के बगल में ऑलवेज क्या है, ऑलवेज क्या, ध्यान से देखिएगा, ऑलवेज आपको नजर आ रहा होगा क्या है, इवन नंबर नजर आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग 0 प्लस कर लेते हैं ताकि आपको और आसान लगे। 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 ऐसे चल रहा होगा। तो ऑलवेज क्या आ रहा है, इवन नंबर। पाई हमेशा इवन नंबर के साथ है। और कभी देखा जाए तो क्लॉकवाइज चल रहा है तो हर बार प्लस हो रहा है, और जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो माइनस भी हो रहा है, तो यानी प्लस एंड माइनस हो रहा है। और क्या प्लस और माइनस हो रहा है सर, यही चीज, ये जो आप देख रहे हो पाई बाई 3 जो नजर आ रहा है आपको, देखिए वही चीज तो यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है पाई बाई 6, यही तो हुआ है। तो ये क्या है मेरा y है ना, इसका मतलब ये क्या मेरा हो जाएगा y, तो बन गया, यानी x इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 2n पाई प्लस माइनस y, है वो समझ में। तो cos के लिए हम जब भी जनरल सोल्यूशन लेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास 2n पाई प्लस माइनस y। कैसे हमने दिखा, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अदरवाइज हम यहां से भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो cos x का आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग tan का देखते हैं, इसको आप पहले क्या करिए नोट डाउन करिए, मैं पॉज नहीं करूंगा, इसके जस्ट आगे देख लेते हैं हम लोग फटाफट, ये आपको आ गया होगा। कोई डाउट होगा इससे पिछले वाले में या इस वाले में तो जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखिएगा, tan x के बारे में हम देखते हैं। तो tan x मान लीजिए किसके बराबर है, tan y के बराबर, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज किया गया है। चलिए देखते हैं, tan x इज इक्वल टू tan y है, हम लोग चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, बिल्कुल, और इसको लिख सकते हैं sin y अपॉन cos y, हाँ या ना, बिल्कुल सर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा sin x cos y इज इक्वल टू ये हो जाएगा sin y cos x, हो जाएगा, बिल्कुल सर। इस पूरे को उठा के इधर लेके आ जाइए तो हो जाएगा sin x इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, है ना, इज इक्वल टू 0। क्या लिखा गया है एक बार ध्यान से देखिए, लिखा गया है एक तरीके से, ये एक तरीका है साइन ए कॉस बी माइनस क्या बोलते हैं कॉस ए साइन बी, यही इसी तरीके से तो लिखा गया है। यक्स है तो ए मान लो, y है तो क्या मान लो b, तो यहाँ पे क्या किया गया है x आ गया है cos के साथ यानी a ले लिया गया है, और साइन के साथ y आ गया यानी साइन के साथ क्या ले लिया गया है b। ये बन जाता है जब इस तरीके से अगर कोई चीज लिखी गई तो इसका मतलब ये लिखा गया है साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, यानी यहाँ पे जो चीज लिखी गई है ये एक क्या है फॉर्मूला है, ये एक तरीका जो है इसी को हम लोग एक फॉर्मूला बोलते हैं। ये फॉर्मूला क्या है साइन a माइनस बी का। तो इसका मतलब मैं इस पूरे को क्या बोलते हैं क्लोज करके एक लाइन में लिख दूंगा कि ये साइन ए माइनस बी है,
तो साइन ए माइनस ए की जगह पे हमने क्या लिया हुआ है एक्स, और बी की जगह पे क्या लिया है वाई इज इक्वल टू क्या लिया है 0। साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। अब साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो फिर से वही कहानी, साइन में 0 कितने पे आता है, साइन में 0 कितने पे आता है सर, जब 0 होता है रेफरेंस पॉइंट से, जब एंगल कितने का बनता है 0 का, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। लेकिन फिर से मेरी बात समझो, फिर से वही चीज कि साइन में 0 है तो साइन की कहानी पहले लिखो तब ना, ऐसे नहीं ना लिख दूंगा। साइन में कहानी बनती है एन पाई वाली, यस आर नो, साइन में कहानी कैसी बनती है एन पाई वाली, एन पाई के रेफरेंस में साइन हमेशा बनता है, आप देखे होंगे इसके पहले वाले में, है ना भाई। अगर देखा जाए तो साइन का जनरल सोल्यूशन हमने देखा है तो एन पाई फिर प्लस फिर -1 पे पावर एन वाई लिखा हुआ है, वो साइन का जनरल सोल्यूशन है, हमने पूरा सॉल्व किया था। ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैल्यूज की बात करेंगे हम, मतलब वो तो एक डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए, यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा तो एन पाई ही होगा ना मेरे पास, वाई तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अभी। ओके, एक्स की इक्वल थोड़ी ना लिख रहा हूं मैं, एन पाई, तो एन पाई यहाँ पे क्या होगा मेरा आंसर, यानी साइन एक्स माइनस वाई, अगर जिनको डाउट है अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा एन पाई हो जाएगा। दैट मीन्स ये साइन से साइन हट जाएगा, ये साइन से साइन हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एन पाई। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है मेरे पास एन पाई, वाई को इधर कर दूंगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एन पाई प्लस वाई हो गया। और यहाँ पे n क्या होना चाहिए, इससे पहले कॉस वाले में भी लिख लीजिएगा, n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए इंटीजर्स होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हो तो माइनस में जाएंगी और एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो प्लस में जाएंगे, ठीक है ना। ये एन पाई कैसे आया इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्या बात आपको समझ में आई है या ना, ठीक है। चलिए इतना आप क्या करिए अभी नोट कर लीजिए, कॉस का आपने समझ लिया, टैन का आपने समझ लिया, फिर हम एक एक करके पहले ये साइन वाला डाउट समझ लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, अभी मेरे पास साइन एक्स इज इक्वल टू दे दिया है 1/2, बहुत बार हमने इस पर चर्चा कर ली है। साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 है, तो 1/2 का मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन पाई बाई 6 सॉरी पाई बाई 6 होगा, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 6, क्या पाई बाई 6 पे केवल आएगा, नहीं सर, इसका आंसर जो होगा एक जगह और आएगा, कहाँ पे आएगा सर, जब हम लोग लिखेंगे, देखिए पाई बाई 6 ऐसे पहले समझिए, ये अगर एक्स एक्सिस के साथ पाई बाई 6 बना रहा है तो ठीक, और अगर ये क्या कर रहा है पाई माइनस पाई बाई 6 कर रहा है तो भी ओके, यहां भी कर रहा है तो भी ओके। इस रेफरेंस पॉइंट से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आएगा तो 180 होगा, लेकिन 180 में से पाई बाई 6 कम होगा तो भी होगा, होगा बिल्कुल होगा। अच्छा, उसके बाद फिर कब बनाएगा, ध्यान से ऑब्जर्व करते जाइएगा, फिर अगर इसको बनाना है तो फिर इसको घूम के आना पड़ेगा, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6, हाँ या ना, बिल्कुल सर 2 पाई प्लस पाई बाई 6, उसके बाद फिर कब बनाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 6, ऐसे चल रहा होगा, बिल्कुल सर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद सर 4 पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है, फिर क्या होगा 5 पाई माइनस पाई बाई 6, ऐसे ही तो चल रहा होगा etc, है या ना। तो दैट मीन्स ये कहने का अर्थ क्या चल रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो पाई है, यहाँ पे देखो 0 है फिलहाल में समझ लो, यहाँ पे तो 0 प्लस पाई बाई 6 है या ना। अब 0 के बाद फिर 1 पाई आया, फिर 2 पाई आया, फिर 3 पाई आया, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो पाई है ऑलवेज n के मल्टीपल के फॉर्म में है, यस आर नो, यानी n पाई आ रहा है। ओवरऑल सोल्यूशन निकालो तुम, ओवरऑल सोल्यूशन निकालो तो, हाँ एक सेकेंड रुकेंगे, हाँ तो आगे देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा n पाई हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ऑलवेज पाई के साथ क्या नजर आ रहा है हमको कि n मिला हुआ है, और n कैसा है मेरा इंटीजर्स के फॉर्म में हो सकता है, ओके इंटीजर्स के फॉर्म में रख सकते हैं हम, ओके जैसा हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वैसा होते जाएगा मेरा, ठीक है। अरे भाई जैसे समझो मेरी बात को, जब मैं उल्टा चल रहा हूँ तो वही चीज माइनस में 2 पाई हो जाएगा, माइनस में 3 पाई हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं तो n ओके। और उसी माइनस का इफेक्ट है यहाँ पे माइनस, समझ पा रहे हो ना,
ये माइनस को अगर मैं चाहूँ तो प्लस लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। माइनस कॉमन ले लो तो अपने आप तुमको समझ में आएगा कि यार ऑलवेज क्या मुझे मिल रहा है, एन पाई। समझ पा रहे हैं ना, ये कारण है कि मैंने वहां पे उस चीज को रखा। फिर कहेंगे अगर एन पाई बार बार मिल रहा है तो हम फार्मूला क्यों लगाते हैं, एन पाई प्लस माइनस 1 पे पावर एन वाई। जब हम साइन के रेफरेंस में लेंगे तो भाई देख ही रहे हैं हम लोग कि एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है। कब माइनस आ रहा है, जब ऑड कंडीशन में है तो माइनस आ रहा है, इवन कंडीशन में प्लस आ रहा है। तो ओवरऑल सोल्यूशन लिखने जाऊंगा तब तो मैं लिखूंगा ना ये प्लस माइनस 1 पे पावर एन वाई। ओके, इतनी बात आपको क्लियर रखनी है दिमाग में, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये तीनों फॉर्मूले अगर हमको मिल जाते हैं तो हम और बाकी, भाई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 6 हैं, हमने 3 का निकाल लिया। अब बाकी 3 का क्या होगा, दैट मीन्स हमारे पास बाकी 3 कैसे निकलेंगे, हमारे पास जो है यानी हमने साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई निकाल लिया, ठीक है। इसका आपने निकाला, मतलब यहाँ से निकाल लिया तो हमने साइन का यहाँ से लिख दिया फॉर्मूला, साइन एक्स इज इक्वल टू सॉरी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से जनरल सोल्यूशन इसका होगा एन पाई प्लस माइनस 1 पे पावर एन वाई। पहला सोल्यूशन यहाँ से निकाल लिया। दूसरा हमने लिखा था कॉस एक्स अगर बराबर है कॉस वाई के तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो ये एक्स का जनरल सोल्यूशन होगा वो 2n पाई प्लस माइनस वाई होगा, ये निकाल लिया हमने। और तीसरे नंबर पे हम लोगों ने निकाला tan x बराबर tan y अगर दिया गया है तो जो x की का मतलब इसका जनरल सोल्यूशन होगा x के लिए वो क्या होगा मेरा, वो हो जाएगा n पाई प्लस वाई, होगा n पाई प्लस वाई। अब मैं तीसरे नंबर पे जा रहा हूँ, तीसरा नंबर क्या होगा, कॉट, अगर मान लीजिए कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हो, कॉट वाई दिया हो, ओके। तो कॉट एक्स को हम अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, tan एक्स लिख सकते हैं, और कॉट वाई को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, tan वाई लिख सकते हैं। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, दैट मीन्स फिर क्या आ गया मेरे पास, tan वाई इज इक्वल टू tan एक्स, दैट इम्प्लाइज tan एक्स इज इक्वल टू tan वाई। क्या नजर आ रहा है सर, अगर हम कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट वाई की बात करें तो क्या है, tan एक्स इज इक्वल टू tan वाई ही है। तो जो फॉर्मूला इसके लिए लगेगा वही फॉर्मूला इसके लिए भी लगेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे चल रही होगी, सेक एक्स का अगर हम निकालें और सेक वाई का तो फिर सेम कहानी, 1 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 कॉस वाई। इसको इधर तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, दैट इम्प्लाइज कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। क्या वही चीज़ आ गई कि नहीं आ गई, यानी जो चीज़ कॉस के लिए लगेगी सेम टू सेम सेक के लिए भी लग जाएगी, ठीक है। और सेम कहानी में यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कॉसेक एक्स का अगर हमको निकालना है तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक वाई, चेंज कर दूं मैं इसको तो 1 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 साइन वाई होगा, चेंज कर दो इसको इधर तो फिर आ जाएगा मेरे पास साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, दैट इम्प्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। कुल मिलाकर फिर से ये चेंज हो गया, किसमें, इसी में चेंज हो गया। तो या तो हम ये इस फॉर्मूले का यूज हम इसके लिए कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज हम इसके लिए कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले का यूज हम इसके लिए कर सकते हैं। करेंगे क्यों, क्योंकि ये कारण है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको अलग से तीनों फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर, ठीक, गुड, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने समझ लिया। अब हमारा जो कहानी आएगा वो नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए मूव कराते हैं, ओके। तो इसको आप पहले क्या करेंगे, नोट डाउन, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी दे दिया, अभी तक हमने देखा कि साइन एक्स इज इक्वल टू अगर साइन वाई हो तो क्या होगा, जनरल सोल्यूशन। लेकिन सपोज कर लिए साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई हो तब क्या होगा, तब जनरल सोल्यूशन क्या होगा, या कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई क्या होगा, ये हमने देखा है। लेकिन अगर कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर वाई हो गया, यानी कॉस स्क्वायर एक्स जो है बराबर हो गया कॉस स्क्वायर वाई के, तब क्या होगा। उसी तरीके से tan x बराबर है अगर tan y के, तो फॉर्मूला जो होगा वो हमको पता है। तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अगर tan स्क्वायर वाई हो तो अब क्या होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमको देखना है, और हमें पता है कि अगर हमें ये 3 चीज़ें मिल गई तो बाकी की 3 चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे इससे हमको मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर वाई वाला कंडीशन मिल जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई वाला कंडीशन मिल जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक का फॉर्मूला, ओके।
किसी एक का भी फॉर्मूला हम अगर देखें तो क्या होता है, पहले देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, दैट मीन्स यहाँ वाला कंडीशन लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई है, इसको इधर बुला लेते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है सर, अब देखिएगा हम इसको लिखना चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एक बार प्लस लिख सकते हैं, यानी साइन एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। अरे भाई एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, साइन, ध्यान दीजिएगा ये पूरा ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे पहले साइन एक्स प्लस साइन वाई और साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई हो गया बिल्कुल। अब ध्यान देंगे अगर हम चाहें तो साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हैं और यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं सर। साइन सी प्लस साइन डी लगाएं अगर हम लोग तो क्या बनेगा मेरे पास, तो वो होगा सर साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, इंटू 2 साइन, सॉरी पहले कॉस आता है, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ये होता है फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का। क्लियर है? ठीक। अब थोड़ा सा आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि 2 साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई को एक साथ ले लेता हूं, समझना है मेरी बात को, इसको एक साथ, और ये 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 को एक साथ ले लेता हूं। दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई, सॉरी एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाई, सॉरी हाँ एक्स माइनस वाई बाई 2 ही होगा, सही है, ओके, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करिएगा, तो ये क्या बन गया आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो वो हो जाता है आपका साइन 2a, क्या हो जाता है साइन 2a। और उसी तरीके से ये वाला 2 साइन ए कॉस ए, ये वाला भी सेम सिचुएशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, यानी ये साइन 2a का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। और ए के जगह पे हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा पोर्शन है, पूरा का पूरा पोर्शन एक्स प्लस वाई है, और यहाँ पे ए के जगह पे क्या है एक्स माइनस वाई बाई 2 है, तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 2, ए के जगह पे हम लोग लिखेंगे ए एक्स प्लस वाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या बन गया हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगा साइन 2 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स हो गया साइन एक्स प्लस वाई और इंटू साइन एक्स माइनस वाई। क्लियर है? बिल्कुल, इज इक्वल टू 0, यानी दोनों अब क्या हो गए मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गए। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको, यहाँ पे देखेंगे साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कोई एक तो 0 ही होगा, यानी या तो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो सकता है और साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो एक वाला क्या होगा 0 होगा, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए, तो अगर ये 0 है तो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एन पाई होगा कि नहीं होगा। जनरल सोल्यूशन अगर देखा जाए तो इसे एक्स प्लस वाई के जगह पे ऐसे समझ लो, एक्स प्लस वाई के जगह पे अगर यहाँ पे क्या होगा एन पाई होगा, तभी तो सोल्यूशन निकलेगा। अब इससे पहले भी हम लोगों ने देखा साइन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे एन पाई, वैसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या होगा सर साइन एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ भी एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या आना चाहिए, एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या आना चाहिए एन पाई, होगा कि नहीं होगा। मतलब मैं क्या लिखा हूँ, मतलब मैं लिखा हूँ भैया साइन को, मतलब साइन एक्स प्लस वाई को लेके आया, तो इस एक्स प्लस वाई के जगह पे हम एन पाई रखेंगे, तब जाके क्या होगा मेरा 0 होगा, सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सर। अब यहाँ से प्लस में है वाई, तो उधर भेजूंगा तो मैं एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एन पाई माइनस वाई हो गया, और यहाँ पे माइनस में उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी एन पाई प्लस वाई हो गया। सेमराइज कर लेता हूँ, अगर दोनों को मैं क्या कर लूँ सेमराइज कर लूँ, तो क्या मिलेगा मुझे एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एक बार प्लस में आ रहा है और एक बार माइनस में भी आ रहा है, इज इक्वल टू सॉरी इनटू वाई, दैट मीन्स एन पाई प्लस माइनस वाई, समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे एन क्या होगा आपका इंटीजर्स होगा, बात खत्म, प्लस लिया तो प्लस, माइनस लिया तो माइनस। क्लियर है ये बात।
अच्छा, इससे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, जानते हैं क्या क्वेश्चन उठना चाहिए कि जब हम पहला साइन का ले रहे थे तो वहाँ पे -1 लगा के पावर n लिए थे, जबकि यहाँ पे भी आ रहा है प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पे -1 नहीं यूज कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि वहाँ पे ऑड इवन नंबर दोनों सेमराइज करके लिखा गया था, है बस समझ में। और माइनस साइन तब लेते हैं जब हमारा क्या आ रहा है, ऑड। क्या ले रहे थे, ऑड। जब ऑड लेंगे तो माइनस साइन, और जब क्या लेते हैं, इवन लेंगे तो प्लस वाला साइन। हम उस चीज को ना लिख के डायरेक्ट ये लिख रहे हैं, सोच पा रहे हैं ना कि -1 पे पावर n, चाहे तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे प्लस लगा के यहाँ पे फिर -1 पे पावर क्या डाल देंगे, n, तो फिर से वही सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, हाँ या ना? आई थिंक क्लियर हो जाएगा, होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? तो साइन का ये जो फॉर्मूला sin स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y होगा, तो क्या होगा, n पाई प्लस माइनस y होगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा के बाकी चीजों को देख ले रहा हूँ। जैसे कि अब मेरे पास cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर y आ गया, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर y गिवन है, तो क्या होगा? अच्छा, हम इसको लिखना चाहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं। यार इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, और 1 को इधर बुला देते हैं, तो 1 इधर आएगा, 1 तो माइनस में, और इधर आएगा साइन स्क्वायर y, प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर y, और इधर आएगा तो साइन स्क्वायर x, ये 1 से 1 कैंसिल, दैट इंप्लाइज हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y है। तो फिर से तो वही आ गया, यानी साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y है, तो इसका मतलब वो भी वही चीज है, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर y। दैट मींस अगर ये लिखा है तो हम इसके लिए यूज कर लेंगे, और अगर यार ये दोनों यूज कर सकते हैं तो ये दोनों नहीं यूज कर सकते हैं, यानी इसके लिए भी सेम सिचुएशन क्रिएट होगी। समझ पा रहे हैं ना? तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर y का भी सोल्यूशन क्या होगा, n पाई प्लस माइनस y। साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y का सोल्यूशन n पाई प्लस माइनस y। cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर y का भी सोल्यूशन यही है, और बाकी तीनों का भी यही है। यानी जब स्क्वायर में दिया होगा तो एक ही फॉर्मूला है, n पाई प्लस माइनस y, दैट इज द एंडिंग। यानी जितना अभी फिलहाल के लिए जो फॉर्मूले थे वो आपने देख लिए। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, अभी सबसे पहले आपको अपने बुक से क्वेश्चन निकालना है, और क्वेश्चन निकाल के क्या करना है, आपको y समझ में आ रहा होगा, y इज द अननोन एंगल, ठीक है ना, जिसपे वो क्या होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, वही चीज है। ठीक है, बस आपको y की वैल्यू रख देनी है। आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो अपने बुक को उठाइए, बुक को उठा के उसमें से दिए गए क्वेश्चंस को करिए। बाकी कल हम मिलेंगे, तो जो भी क्वेश्चन इससे संबंधित होंगे और इन टर्मिनोलॉजी या कॉन्सेप्ट पे लग रहे होंगे, उनको हम लोग कल लगा रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच है। बस कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं।